हेलो दोस्तों, मैं यश यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विथ मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है दोस्तों रेशियो या अनुपात। तो दोस्तों, आज हम जब अनुपात स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये बता दूं कि जब हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था तो हमने आपसे कहा था कि कम से कम दोस्तों 5 से 6 चैप्टर ऐसे होंगे जो इससे को रिलेट करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से ये जो रेशियो है, कम से कम इससे दोस्तों 3 से 4 चैप्टर ऐसे होंगे दोस्तों जो एक दूसरे से को रिलेट करेंगे, रिलेट करते हुए होंगे दोस्तों। तो ज़्यादा देर बात ना करते हुए आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, आपके माइंड में सर्वप्रथम एक क्वेश्चन दौड़ता होगा कि ये अनुपात क्या है। दोस्तों, ये अनुपात क्या है? दोस्तों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बांटे गए अंक, संपत्ति या धन को अनुपात कहते हैं। दोस्तों, आप छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उस वक्त हमने इतना केयर नहीं किया था। रेशियो का मतलब ही होता है दोस्तों डिवाइडेशन करना, बांटना या दोस्तों भाग करना। तो एक संपत्ति को जब ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में बांटा जाता है तो दोस्तों उसी को रेशियो या अनुपात कहा जाता है। जैसे सपोज दैट मान लो आप कि मैं और मेरे बड़े भैया मेला देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो हमने अपने पिताजी से ये कहा कि पिताजी, हमको, मैं और मेरे बड़े भाई, हम लोग दोस्तों मेला देखने जा रहे हैं। तो हमने पिताजी से ये कहा कि पिताजी हमें कुछ रुपए चाहिए। तो पिताजी ने हमें कहा कि मैं तुमको 5 रुपए दे रहा हूँ और तुम्हारे भाई को 10 रुपए। पिताजी ने कहा कि मैं तुमको 5 रुपए दे रहा हूँ और तुम्हारे बड़े भाई को 10 रुपए। तो अब तुम हमें ये बताओ कि ये हमने आपको किस अनुपात में दिया। तो दोस्तों, अगर अनुपात में वो कहते हैं बांटो तो अनुपात का मतलब होता है दोस्तों 5:10। इसको एक रूप में और लिख सकते हो दोस्तों, 5/10। दोस्तों, आप ये पढ़ चुके हो छोटी क्लास में, आप ये फ्रैक्शन, ये भिन्न आप पढ़ चुके हो। जब ये कहा जाता था कि भिन्न को सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, तो दोस्तों उसका वही इसका यही रूप ये है। तो हमने क्या काम क्या किया, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, एक और दो, एक और दो। जब दोस्तों हम सिंपल करते थे छोटी क्लास में तब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हमें ये कहा जाता था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, इसका छोटा सरलतम रूप बताना था। तो दोस्तों इसका वही रूप, थोड़ा ये विस्तृत रूप है। तो दोस्तों हमने ये कहा कि पिताजी आपने अगर हमें 1 रुपए दिया था तो भैया को 2 दिया था, फिर हमें 1 दिया तो भैया को 2 दिया, फिर हमें 1 दिया तो भैया को 2 दिए, फिर दोस्तों हमको 1 रुपए दिए तो भैया को 2 रुपए, फिर हमको 1 रुपए दिए तो भैया को 2 रुपए। अब दोस्तों ऐड करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अगर हमको 5 रुपए दिए थे पिताजी तो 2 4 6 8 और ये 10, बड़े भाई को 10 रुपए दिए थे। इसका दोस्तों सीधा सीधा तात्पर्य ये निकला कि पिताजी ने जो पैसे हमें दिया दिया था वो 1:2 में दिया था। हमको 5 दिया था तो भैया को 10 दिया था। दोस्तों, आइए अब आपकी समझ में ये आ गया होगा कि अनुपात किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप खुद इतने समझदार होंगे कि आप छोटी छोटी चीजों को रिलेट करके खुद ट्राई करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम अपने
पहले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आइए इधर देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 24 और 56 का अनुपात बताना है दोस्तों। 24 और 56 का अनुपात बताना है। अभी हम दोस्तों सिर्फ दो के बारे में बात कर रहे हैं, जब दो व्यक्तियों के बीच में अनुपात का बंटवारा किया जाए या किसी संख्या का बंटवारा किया जाए। आइए देखते हैं दोस्तों। एंड यहाँ 24 है दोस्तों, अनुपात 56 है। तो दोस्तों अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, इसका छोटा रूप देखेंगे। तो दोस्तों अगर इसको कैंसिल करते हैं तो ये 8 3 24 और 8 7 56। ये जो 24 और 56 रुपए है, ये 3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 84 पैसे और 3 रुपए। 84 पैसे और 3 रुपए। दोस्तों ये कह रहा है 84 पैसे का 3 रुपए के साथ अनुपात बताओ। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कर देते हैं 84 अनुपात 3। और दोस्तों इसको कैंसिल कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 8 24। अगर दोस्तों आपने ऐसा कर दिया तो क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। आप इस क्वेश्चन का अनुपात फिर कभी नहीं निकाल सकते। दोस्तों कैसे करना है दोस्तों, जब भी जो भी संख्या दिया होगा उसका जो मानक होगा दोस्तों सेम होना चाहिए। क्वांटिटी जैसे कोई अगर मात्रा दी हुई दोस्तों, तो जिसकी क्वांटिटी कहते हैं सेम होनी चाहिए। उसी तरह जब दोस्तों अंक दिया होगा उसका जो इकाई दहाई दोस्तों वो मानक सेम होना चाहिए। तो जैसे दोस्तों आप ये देखिए कि यहाँ 84 पैसे में है और यहाँ 3 रुपए में है। या तो दोस्तों इसको आप रुपए में चेंज कर लो या तो इसको आप पैसे में चेंज कर दो। दोस्तों 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 3 गुणित यहाँ 100 करके इसको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो गया दोस्तों 84 अनुपात 300। अब दोस्तों इसको आप कैंसिल कर दीजिए। आइए कैंसिल करते हैं। 4 सते 28 और 4 पंजे 20। ये होगा 4 दूना 8 और 4 एकम 4। अभी दोस्तों कैंसिल करने लायक है, 3 से कैंसिल कर देते हैं। 3 सते 21 और ये 3 दूना 6, 3 पचे 15। मतलब ये 84 पैसे और 3 रुपए का जो रेशियो होगा वो होगा 7:25। अब दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि 3 हफ्ता और 30 दिन। दोस्तों 3 हफ्ता और 30 दिन का अनुपात बताना है। तो दोस्तों इसमें भी हम, ये हफ्ता है दोस्तों, ये दिन में है। तो दोस्तों इसको डायरेक्ट 3 और 30 का अनुपात नहीं निकालेंगे। इसको या तो दोस्तों इसको हफ्ते में चेंज कर लो या तो दोस्तों इसको दिन में बना लो। तो दोस्तों 3 हफ्ते, एक हफ्ते में 7 दिन होता है तो 3 हफ्ते में 21 दिन होगा। 21 अनुपात 30। तो दोस्तों आइए इसको कैंसिल करते हैं। ये 3 सते 21 होगा और ये 3 रहमा 30 होगा। दोस्तों ये जो है ये 7:10 के अनुपात में है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि डेसिमल पर होगा। दोस्तों यहाँ देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 6:6.30 रुपए का 16 रुपए 80 पैसे के साथ 16 रुपए 80 पैसे के साथ अनुपात बताना है। तो दोस्तों यहाँ दशमलव 2 अंकों में है, यहाँ दशमलव 2 अंकों में है। सेम नंबर्स पर दशमलव है दोस्तों, तो दशमलव से दशमलव को आप कैंसिल कर दीजिए। ये दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे तो दोस्तों ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आइए दोस्तों 3 से मर्जी हो 3 से कैंसिल कीजिए, या अगर आपको 21 से कैंसिल करना हो, 21 3 63 होता है दोस्तों, तो 21 से आप, या 21 से कम 21, तो 21 3 63 और 21 अट्ठे होगा कैंसिल होगा। या 3 से कैंसिल कर दिए छोटी संख्या से, ये होगा 3 दूना 6, 3 एकम 3। ये होगा दोस्तों 3 पचे 15, 3 छह 18। अब दोस्तों 7 से कैंसिल कर दो, 7 3 21 और 7 8 56। तो दोस्तों इसका जो रेशियो होगा वो 3:1
8 होगा। ये तो दोस्तों जब दो व्यक्तियों के बीच में अनुपात का बंटवारा किया जाता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं दोस्तों। अब हम 3 व्यक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से रिलेटेड। तो दोस्तों आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जैसे आप सपोज दैट मानो पी क्यू और आर 3 व्यक्ति हैं, कार्य कर रहे हैं दोस्तों। तो उनको जो पैसा मिला है दोस्तों, जैसे एक को इनकी क्षमता के अनुसार पैसा मिल रहा है दोस्तों, एक को 5 मिलता है, दूसरे को 10 मिलता है और तीसरे को 15 मिलता है। दोस्तों अगर ये कहा जाए कि इनका रेशियो बताओ, इनका रेशियो बताओ, तो दोस्तों इसको कैंसिल करके देख लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 तीन 15। अगर दोस्तों पहले को 1 रुपए एक दिन का मिल रहा है तो दूसरे को एक दिन का 2 रुपए मिल रहा है और तीसरे को एक दिन का 3 रुपए मिल रहा है। मतलब इनकी जिस तरह से दोस्तों क्षमता है उसी तरह से इनमें रेशियो का या पैसे का बंटवारा किया जा रहा है। तो दोस्तों आपके माइंड में ये बातें आई होंगी कि दोस्तों अगर 5, 10, 15 रुपए इन तीनों में बंटवारा हुआ है तो रेशियो क्या होगा, 1, 2 और 3। अब दोस्तों आइए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन दिया है A अनुपात B बराबर 1:2 और दोस्तों B अनुपात C बराबर बराबर 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C का मान बताओ। दोस्तों अब दोस्तों A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B का मान 1:2 है और B अनुपात C का मान 2:3 है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि A B C का अनुपात बताओ। तो दोस्तों यहाँ A अनुपात B, दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि यहाँ A का मान 1 है तो B का मान 2 है, यहाँ दोस्तों B का मान 2 है तो C का मान 3 है। दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है कि यहाँ लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C बराबर 1:2:3। डायरेक्ट ये क्वेश्चन का ऐसे आंसर दे देना है दोस्तों। दोस्तों आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ B अगर 2 है तो यहाँ भी दोस्तों B 2 है। इस क्वेश्चन को दोस्तों कई टाइप से किया जा सकता है। एक टाइप तो इसका ये हुआ कि अगर ऐसे दिया है B अगर दोनों जगह दोस्तों सेम है तो दोस्तों उसको वैसे उतारेंगे और इन दोनों को ऐसे लिख देंगे। या दोस्तों आपकी मर्जी हो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1:2 और 2:3। दोस्तों अगर अब इसमें हमको A B C का मान बताना हो, A अनुपात B अनुपात C का मान बताना हो तो हम कैसे करेंगे दोस्तों? ये जो लास्ट वाला नंबर है या इधर से पहला वाला जो नंबर है दोस्तों इसके सामने ये 2 लिख देंगे और ये दोस्तों ये जो है इसके सामने भी 2 लिख देंगे। अब दोस्तों सामने सामने का मल्टीप्लाई कर देंगे, सामने सामने का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 एकम 2 हुआ दोस्तों, ये 2 दूना 4 हुआ और ये 3 दूना 6 हुआ। दोस्तों अब इन रेशियो को जो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो होगा 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तीन 6, 2 1 1 2 और 3, 1 2 और 3। ये दोस्तों ये सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको आप कई टाइप्स में कर सकते हैं। जैसे कि आप एक टाइप और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ऐसे लिखा है A अनुपात B और B अनुपात C। तो दोस्तों अब इसमें हमको करना क्या है दोस्तों, यहाँ एक बार इनका मल्टीप्लाई कर दो, फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोस्तों इनके साथ मल्टीप्लाई करके देख लो। दोस्तों 1:2 लिखेंगे और 2:3 लिखेंगे। तो दोस्तों एक बार इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 एकम 2 हुआ, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूना 4 हुआ, फिर दोस्तों इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तीन 6 हुआ। दोस्तों अब इसको हम सिंपल वे में कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तीन 6। ये इसका छोटा रूप है अनुपात का दोस्तों। दोस्तों आपकी मर्जी हो आप ऐसे कीजिए, आपकी मर्जी हो दोस्तों ऐसे कीजिए, या आपकी मर्जी हो दोस्तों
ऐसे कर लीजिए, या एक टाइप से और दोस्तों कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जब दोस्तों आप ये जानते हैं ऐसे, दोस्तों ये वाला रूप अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो ये वाला ज्यादा कारगर होगा दोस्तों। कैसे करना है, एक बार इसका मल्टीप्लाई दोस्तों इसके साथ करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है दोस्तों। जैसे ए का बी के साथ तो ए गुणते बी होगा, अनुपात ये बी गुणते बी होगा दोस्तों, फिर ये बी गुणते सी होगा। आइए अब नंबर्स लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे दोस्तों 1:2, फिर 2:3 दोस्तों। एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ये 2 हुआ, फिर दूसरी बार इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूना 4 हुआ, फिर तीसरी बार इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 6 हुआ। अब दोस्तों इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो ये 2 दूना 4 होगा, ये 2 3 6 होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ करीब 1 2 3 4 टाइप से मैं बता चुका हूँ क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चंस दोस्तों समझ में आए होंगे दोस्तों। तो आइए इन क्वेश्चंस के बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। एक छोटा सा क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। आइए सिर्फ यहाँ नंबर्स हम इरेज कर देते हैं दोस्तों। आपको दोस्तों कम से कम 3 से 4 टाइप्स पता हो गया होगा, तो दोस्तों आप ट्राई कीजिएगा खुद। मुझे दोस्तों जो सही लगेगा करेक्ट कि इस जगह दोस्तों इस टाइप से हमें आपको बता देना चाहिए, मैं ट्राई वही करूंगा कि मैं आपको उसी टाइप से बता दूं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि एग्जाम का पैटर्न आप जानते हैं बदला हुआ है। बच्चे ये सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें वो जितनी जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ मान लेते हैं ये है 5:4 और ये 5:6 है, तो दोस्तों ए बी सी का हमको अनुपात बताना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं ए बी सी। दोस्तों आपकी मर्जी जैसे मर्जी कहे दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि दोस्तों यहाँ ए का मान 5 है, बी का मान 4 है दोस्तों। यहाँ बी का मान 5 हो गया और सी का मान 6, मतलब दोस्तों यहाँ बी अगर 4 है तो यहाँ बी 5 हो गया है। तो दोस्तों देखो मान बी का मान दोनों जगह सेम हो जाना चाहिए दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन करो ऐसे टाइप से। तो दोस्तों अगर आप इसको इस टाइप से भी देखना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं ऐसे। दोस्तों ए बी यहाँ 5 और 4 है, अब यहाँ बी 5 और 6 है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इन दोनों का मान सेम होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, अगर इसमें दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए हो तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ अगर दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई किए हो तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप 25:20:24 लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी हो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हो। 5:4 5:6 ये होगा दोस्तों 5×25, ये 5×4 20 और ये 6×4 24। ये ए बी सी का मान होगा दोस्तों। दोस्तों आप लिखिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। दोस्तों आइए अब अपने अगले टाइप पर चलते हैं, जहां दोस्तों करीब 4 व्यक्तियों में बंटवारा अनुपात का होगा। दोस्तों जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ए और बी के बीच अनुपात 1:4 है, बी और सी के बीच अनुपात 2:1 है, और सी और डी के बीच अनुपात दोस्तों 1:2 है। तो दोस्तों आप करेंगे कैसे, आप इसको ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ लिखेंगे A/B, फिर इसके नीचे लिखेंगे दोस्तों B/C, क्योंकि बी के सामने ही होना चाहिए दोस्तों। हमने आपसे कहा है ना कि दोनों बराबर होने चाहिए। अब दोस्तों C/, यहाँ D लिखेंगे। अब आप यहाँ जो दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार दोस्तों इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, पहले आपको ये बताते हैं। उसके बाद आप चाहे दोस्तों तो यहाँ बी लिख दीजिएगा, यहाँ भी बी लिखिएगा दोस्तों, यहाँ सी लिखिएगा, यहाँ सी लिखिएगा। ए बी सी का मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर बी बी सी का मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर बी सी सी का मल्टीप्लाई दोस्तों कीजिएगा, फिर यहाँ सी होगा, यहाँ बी होगा, फिर दोस्तों बी सी डी का मल्टीप्लाई कीजिएगा। वो आपकी मर्जी, आप किस तरह से करना चाहते हैं दोस्तों। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ दोस्तों ए गुणते बी गुणते सी अनुपात, फिर अगली बार दोस्तों इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, बी गुणते बी गुणते सी,
फिर दोस्तों सी के साथ, फिर सी का बी के साथ। दोस्तों बी गुते सी रेशियो। अब दोस्तों अगली बार इस सी का डी के साथ और बी का सी के साथ। दोस्तों बी गुणते सी गुणते डी। ये दोस्तों ए बी सी डी का अनुपात हुआ। दोस्तों ये जो होगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात होगा। आइए दोस्तों अब हम नंबर्स पर रखते हैं। दोस्तों अगर ए और बी का अनुपात 1:4 दिया है, 1:4 रखते हैं। बी और सी का जो अनुपात है वो 2:1 है, 2:1 रखेंगे। दोस्तों सी और डी का जो अनुपात है 1:2 है। दोस्तों हमने कहा है कि एक बार इनका मल्टीप्लाई करना है तो 2 1 कम, ये 2 होगा दोस्तों। अब अगली बार इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 चौको 8 1 कम 8 होगा दोस्तों। अब अगली बार इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 4 1 कम 4 होगा। और दोस्तों अब लास्ट बार इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 होगा। अब दोस्तों अगर आपको सिंपल करना है तो आप इसको सिंपल कर लीजिए। 2 1 कम 2 होगा, 2 चौको 8 होगा, ये 2 दूना 4 होगा और ये 2 चौको 8 होगा। दोस्तों ए बी सी और डी का जो अनुपात होगा वो 1:4:2:4 होगा। दोस्तों आपके माइंड में ये बात दौड़ा होगा कि इतना बड़ा करते हैं, इससे और छोटा भी हो सकता है। तो दोस्तों आप इसको कैसे कर सकते हैं? अगर दोस्तों यहाँ अनुपात है, ये दोस्तों अगर हम ऐसे लिखते 1:4 और 2:1, दोस्तों इस परिस्थितियों में अगर आप चाहते तो 1:2। दोस्तों अब आपकी मर्जी है तो आप दोस्तों यहाँ 1 करते, यहाँ 4 करते, यहाँ 1 करते, वो आपकी मर्जी है। आप फिर इसका बाहर के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये 2 1 कम ये 2 होता, अभी यहाँ काटते। फिर उसके बाद दोस्तों फिर ये 4 1 कम 4 होता दोस्तों, फिर 2 1 कम 2 होता, फिर लास्ट में 2 चौको 8 हो जाता दोस्तों। वो आपकी मर्जी है दोस्तों, आपको कैसे करना है। हमने आपको कम से कम 2 से 3 तरीके बताने का प्रयास किया दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि जो आपको सिंपल लगे, जो आपके माइंड में एक बार में बैठ जाए दोस्तों। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, कोई भी टॉपिक हो, आप ये जानते हैं कि विदाउट दोस्तों स्ट्रगल के, विदाउट मेहनत के दोस्तों, विदाउट प्रैक्टिस के, विदाउट कंसिस्टेंसी के दोस्तों कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप हार्ड वर्किंग मैन बनेंगे, मेहनत करेंगे दोस्तों। अगर आप बार बार किसी भी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो वो क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ और आप सबसे आशा विश्वास है दोस्तों, उम्मीद है कि आप मेरा सहयोग करेंगे। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों और दूसरों से करवाएं दोस्तों, आप सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करता हूँ दोस्तों। थैंक यू। राम राम।